हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? हम एकदम बढ़िया सर, एकदम मस्त मस्त। चलो। आज अपना सेकंड क्लास है सीएफआर का। फर्स्ट क्लास हमने क्या देखा था? इंट्रो हमने देखा सिलेबस के बारे में, ठीक है। और फिर हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर, जिसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक हमने अभी स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आई होप आप सबने पढ़ लिया होगा। ये कुछ सम्स एग्जाम्पल्स भी हमने किया था, कुछ बुक का सम हम लोगों ने देखा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को आज क्या करना था? सबसे पहला हम लोग कुछ नोट्स हमें लिखना था, एवरेज प्रॉफिट का और सुपर प्रॉफिट का भी। तो वो पहले नोट्स हम लोग लिख लेते हैं। इससे थोड़ा सा रिवीजन भी हमारा हो जाएगा। और फिर हम लोग मूव करेंगे हम लोग आगे अपना आज के क्लास में, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, बट सुपर प्रॉफिट अपना कंप्लीट नहीं हुआ था, जस्ट वो स्टार्ट ही हुआ था, एक का सामने देखा था, ठीक है ना। तो आज इसका हम लोग पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड का, ठीक है ना। चलो, तो मेरे साथ साथ एक बार नोट लिखो एवरेज प्रॉफिट का, जिससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। और फिर हम लोग सुपर प्रॉफिट का हम लोग आज पढ़ेंगे। देखो अभी, तो हमने कहाँ तक लास्ट नोट लिखा था? एग्जाम्पल्स किया था हमने। ओके, तो ये हमने लिखा था मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये लास्ट हमारा नोट्स यहीं तक था, ठीक है ना। फिर हमने सम्स देखा था, ठीक है। तो इसका दो हम लोगों को लिखना है, सिंपल और वेटेड का, फिर सुपर प्रॉफिट। चलो, तो नंबर 5, हेडिंग दो अपने पास, एवरेज प्रॉफिट में क्या लिखेंगे हम लोग? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो आने वाला है सिंपल एवरेज। तो सिंपल एवरेज क्या था? ये कुछ ज्यादा ही सिंपल था, ठीक है। क्या बोला इसने? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड, ठीक है। नंबर पे परचेज। और ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता था अपना? तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट? समेशन ऑफ प्रॉफिट्स पर रिलेवेंट ईयर, जिस भी ईयर का हमें बोल रखा है, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो जितना साल था अपना, मान लो 5 साल था, तो सबका प्रॉफिट अपने ले लेते थे और डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स, ठीक है। इससे निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और इससे हम लोग इंटू करेंगे नंबर ऑफ परचेज, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? गुडविल। ये था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें वेटेड एवरेज में, उसमें क्या था? इसमें क्या था? इसमें गुडविल हमारा आता था वेटेड एवरेज प्रॉफिट टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक ना। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आता था? तो हम लोग कहते हैं समेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ वेट्स। वेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या था? हमारा प्रॉफिट इनटू वेट्स, जो वेट्स हमें सम में या तो मेंशन किया हुआ रहेगा, या फिर हम लोग 1 2 3 4 5 भी ले लेंगे हम लोग, या फिर ऐसा बोला रहेगा कि मैक्सिमम वेट देना हम लोग को रिसेंट रिजल्ट का, तो भी वो 1 2 3 4 5 इसी तरह से लेना है हमें, ठीक ना। बट चाहे वो एवरेज प्रॉफिट में हो, चाहे वो आपका मतलब सिंपल एवरेज हो, या फिर वेटेड एवरेज, प्रॉफिट लेना कौन सा था हमें? प्रॉफिट लेना था हमें जो प्रॉफिट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, मतलब अगर नॉर्मली बोले जो आप ट्रेडिंग से आप अर्न कर, ठीक ना। दूसरा चीज, वेटेड एवरेज कब यूज करना है, कब सिंपल एवरेज यूज करना है? तो वेटेड एवरेज जनरली वहां यूज होता है जहां पर हमारा जो प्रॉफिट है ना, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में, मतलब हमारा जो बिजनेस है वो ग्रो करते जा रहा है हर साल, इंक्रीजिंग ट्रेंड में हमारा प्रॉफिट्स, ठीक है ना। तो लिखो इस चीज को, दिस मेथड is to be used
दिस मेथड इज टू बी यूज when there is an increasing trend, जब प्रॉफिट में दिखता है वो क्या है, यहाँ पर इंक्रीजिंग है, ट्रेंड है, तो ये नॉर्मली इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बट अगेन दोनों में ही प्रॉफिट कौन सा लेना है अपने को, प्रॉफिट लेना अपने को जो फ्यूचर में मेंटेन होने लगे। इसके लिए एक नोट लिखो, तो वेट वाला पहले लिख लो, तो 1 2 3 4, ठीक है। नोट, वेट शुड बी, तो कितना लेना वेट हम लोगों को, तो वेट शुड बी टेकन एज, कौन सा वेट लेना हम लोग को, तो जो भी बताया रहा है क्वेश्चन वो ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना, टेकन एज स्टेटेड इन क्वेश्चन, तो अपने को प्रॉब्लम में मेंशन किया हुआ रहेगा। और अगर नहीं किया है, अदरवाइज 1 2 3 4 एंड 5 और भी कुछ रहा तो ऑनवर्ड्स ले लेंगे हम लोग, मान लो 6 7 साल का अगर प्रॉफिट केस लेना रहा तो, ठीक ना। तो अदरवाइज ये हम लोग कैन बी कंसीडर, डन, ये तो चलो, अब आते हैं हम लोग प्रॉफिट वाले बात पे, ठीक है। तो कौन सा प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, याद है बहुत चीज हम लोगों ने उसमें से इफेक्ट को रिमूव किया था। देखो इफेक्ट को रिमूव करना मतलब यहाँ पर सिर्फ ऐड या लेस करने का मतलब नहीं है, रिमूव करना मतलब वो देखना हमें कि ये प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था इस पर्टिकुलर आइटम के होने से। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, अगर ये होता था तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता था, तो हमें इफेक्ट को रिमूव करना है तो हमें इसे लेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग देखें उल्टा जस्टिस का, लॉस ऑन सेल ऑफ कोई एसेट हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर वगैरह कुछ भी अगर ऐसा हुआ, तो ऐसे केस में इसके होने से हमारा प्रॉफिट घट रहा था क्योंकि ये एक लॉस है, ठीक है ना। तो अगर इस इफेक्ट को हम लोग रिमूव करते हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हमें ऐड करना था, ठीक है। अदरवाइज कोई भी हमारा अदर भी जो था वहां था ना, वो एबनॉर्मल कुछ आइटम्स याद है, वो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो ये सब एबनॉर्मल आइटम्स है हमारा, ये भी हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हम आने वाला फ्यूचर जो क्या होगा हमारा, वो नॉर्मली जो एक्सपेक्ट क्या करेंगे हम लोग नॉर्मल ना, थोड़ी ऐसा है कि इस बार लगा तो हर बार आग लगेगा ही, हाँ लग सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं होगा कुछ भी, बट हम लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं हम लोग कि कोई एबनॉर्मलिटी छोड़कर जो नॉर्मल प्रॉफिट है उस पर हम लोग बात करेंगे, जो नॉर्मल हम लोग अर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखो इसके लिए, ये था नोट, नोट लिखो यहाँ, मीनिंग ऑफ प्रॉफिट, एवरेज, सिंपल, तो दोनों में ही लेना है अपने को, यानी कि सिर्फ सिंपल में ऐसा करना है, वेटेड में नॉर्मली जो प्रॉफिट दिया वही ले कर लेंगे हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो लिखो मेरे साथ, तो प्रॉफिट हियर मींस, प्रॉफिट हियर मींस फ्यूचर मेंटेनेबल, मतलब जो लोग फ्यूचर में हम लोग मेंटेन कर सकते, दैट इज द प्रॉफिट अर्न बाय एंटिटी, जो एंटिटी अर्न कर सकता है फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी, ठीक है, क्लियर एकदम अच्छी तरह से। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर फॉलोइंग्स,
ट्रेडिंग आइटम, हम लोग इन सबको ट्रेडिंग आइटम नहीं मानते, मतलब हम लोग को इन सबको रिमूव करना है, इन सबके इफेक्ट को हम लोग को रिमूव करना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, हमारे एक एग्जांपल में 15,000 रुपये था कहीं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और भी है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा लिखना पॉसिबल नहीं है हमारे यहाँ पर, मतलब ध्यान में रखना है क्या हमें कि जो ट्रेडिंग आइटम का चीज़ों को लेना है, ठीक है। बट साथ साथ कोई भी एबनॉर्मल चीज़ हम नहीं आना चाहिए उसको, ठीक है। तो लिखो, नोट थ्री लिखो, नोटिफिकेशन मेड एक्सपायर्ड, ये किया था जब एक रिपेयर्स था, सो क्या किए थे हम लोग, रिपेयर्स मतलब पीएल में डाल दिए थे हम लोग, बट वो जाना कहाँ था हमारा, वो जाना था एसेट्स में, ठीक है। जिससे असर क्या पड़ा हमने वो भी देखा, और उसको हम लोगों ने रिमूव भी किया उस इफेक्ट को, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ रेक्टिफिकेशन चाहिए होगा हम लोग वहाँ पर रेक्टिफिकेशन हम लोग कर देंगे। दूसरा लिखो, फेयर रेमुनरेशन, फेयर रेमुनरेशन इफ एनी डिडक्ट, ठीक है। अभी फेयर रेमुनरेशन क्या है ये अभी आज एग्जांपल करेंगे इसको लेकर हम लोग, ठीक है, तो वहाँ पे समझेंगे अच्छे से। अब किसके बारे में रेमुनरेशन, किसके बारे में बात हो रहा है, ये तो ये होगा नॉर्मली पार्टनर्स को लेकर या फिर कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स अगर, समझेंगे इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से, आज एग्जाम्पल करना हम लोग। और अपना ये भी अभी तक आया नहीं है, आज एग्जाम्पल, ठीक है, सब एग्जाम्पल, ओके। और कोई अगर एबनॉर्मल आइटम रहा तो उसको भी हम लोग रिमूव कर देंगे, इफेक्ट ऑफ, अब वो एबनॉर्मल हो सकता है तुम्हारा प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, एबनॉर्मल हटाना ये नहीं कि सिर्फ लॉस को ही हम लोग को ऐड बैक करना, प्रॉफिट एबनॉर्मल है उसको हम लोग लेस भी कर देंगे, ठीक है। एबनॉर्मल आइटम्स शुड आल्सो बी, ओके। तो ये रहा हमारा अभी तक का नोट्स एवरेज, ठीक है। सुपर प्रॉफिट ने हम लोगों ने बस थोड़ा सा ही किया था, तो आज हम लोग उससे पहले कंटिन्यू करेंगे, रीड करेंगे पूरा, फिर उसको नोट्स लोग उसका आज, ठीक है। ये छूटा था अभी तक पहले लिख लो, डन। चलो पढ़ते आगे, ओके। तो चलो सुपर प्रोवाइडर कुछ एक हम लोग सम्स देखते हैं, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है उसमें हम लोगों को, ठीक है। और हमने ये भी समझा था कि सुपर प्रॉफिट ही क्या है ना हमारा सही मेथड है गुडविल निकालने, क्यों, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से क्या है, आप जो कमा रहे हो सबका सब गुडविल, बट ऐसा नहीं होता है, बाकी लोग भी तो कमा ही रहे हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं जो एक्सेस इनकम है ना ओवर देन नॉर्मल, जो नॉर्मली जो लोग कमा रहे हैं
उससे ज्यादा जो हम लोग कमा रहे हैं वो हमारा क्या हो सकता है, हमारा गुडविल। ऐसा नहीं कि जो हम अर्न करें सब, जैसे मान लो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ रहा है 1 लाख और हम लोग का एवरेज आ रहा है 1,20,000, तो 20,000 क्या हमारा सुपर प्रॉफिट है। ठीक है, चलो तो हम लोग सुपर प्रॉफिट में क्वेश्चन नंबर 2, मैंने बेसिक क्वेश्चन था वो बस देखे थे। ठीक है, अब देखो, अब ये मेथड क्या था हमारा, फॉर्मूला किसी को याद है अगर तो? सुपर प्रॉफिट मेथड, तो फॉर्मूला किसी को याद है तो फॉर्मूला कैसे क्या था हमारा यहाँ पर, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। ठीक है, बट सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? तो सुपर प्रॉफिट आता था एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग अर्न कर रहे हैं माइनस नॉर्मली जो लोग अर्न। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या था कि जो इसी इंडस्ट्री में, इसी बिजनेस, मतलब इसी नीचे का बिजनेस जो लोग कर रहे हैं वो लोग कितना अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा हमारा, तो नॉर्मल प्रॉफिट ये आएगा हमारा, मान लो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है इनटू नेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको नेट रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मान लो 10 लाख है और 10% हमारा क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो 1 लाख तो आ गया। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा कैसे, कि हर बार ये सम में अपने को दिया तो नहीं रहेगा ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना, तो हम लोग कल इसी एग्जांपल दे थे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। क्या देखे थे हम लोग, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू एसेट्स, ये ई एम्प्लॉयड लिखा हुआ है, ठीक है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, ये समझ में आता है। अब एसेट्स में क्या क्या लेना है, लाइबिलिटी में कौन कौन सा लाइबिलिटी लेना है, करंट लेना है कि नॉन करंट लेना है, ये सब कुछ हम लोग अब समझने वाले हैं। इससे हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है ना, फिर समझ में हम लोग को आएगा क्या है नहीं है। तो आज हम लोग एग्जांपल पहले करते हैं, उसी के साथ साथ समझेंगे हम लोग इसको कैसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल नंबर अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है इसी के बारे में, चलो आओ देखते हैं। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31st March 2016 एंड 31st March 17। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास, शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व्स है, पीएनएल है, और फिर ये सब तो हमारा शेयरहोल्डर्स फंड है। ठीक है ना, फिर डिवेंचर, टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ये सब हमारा करंट लाइबिलिटीज और ये हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये समझ में आता है अच्छी तरह से। ठीक है, और ये सारा हमारा एसेट से रखा है। ठीक है, बट समझो दोनों बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब आपने बिजनेस में कितना पैसा लगा। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिख रहा है तो हमें जानना पड़ेगा इस इन्वेस्टमेंट में से नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कितना है, मतलब जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्टेड नहीं है। क्योंकि जब मैं बात करता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपके बिजनेस में कितना कैपिटल आपने लगा रखा है, तो ये तो आपने कहीं और पैसा लगा रखा ना, किसी और कंपनी के शेयर्स एंड डिवेंचर्स में। ये बस समझ में आ रहा है? तो इसीलिए याद करो हमने क्या किया था, फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट से इसका इनकम भी हम लोगों ने रिमूव किया था। क्यों? क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट नहीं है, वो हमारा अर्न किया हुआ प्रॉफिट नहीं है, हमारा मेहनत से नहीं है, हमारे नाम से नहीं आ रहा वो प्रॉफिट। सही ना? तो वैसे ही अगर हम फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट में इसका इंटरेस्ट कंसीडर नहीं कर रहे थे, तो हम लोग आज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए भी क्या बोलेंगे कि ये हमारा एसेट बिजनेस में नहीं लगा हुआ है, इससे हमें लेना भी नहीं है। तो हमें चेक करना पड़ेगा इसमें से कितना पार्ट नॉन ट्रेडिंग है। कुछ नहीं बोला तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं 100% नॉन ट्रेडिंग ही है। ठीक है, बट देखो यहाँ पर नीचे आपको बताया कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स वर 75% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट्स, मतलब जो टोटल आपको दिख रहा है यहाँ पर 100, ये क्या है हमारा 100 में से ये सारा जो है ना, सारा रुपीज इन लैक्स है। ठीक है, तो जो भी हमारा 100 दिख रहा है इसमें से 75 क्या हमारा
नॉन ट्रेडिंग है तो हमारा सिर्फ 25% ही ट्रेडिंग है, हम लोग वही कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर एकदम? ठीक है, तो चलो निकालते हैं हम लोग कैसे ये आएगा हमारा एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो हमें देखना है अभी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पेज क्या है इसका। तो देखो, सबसे पहला काम क्या होता है कैपिटल कंप्लीट करने का हमें, कि हमें सारा एसेट्स लेना है। किस वैल्यू पे लेना है ये पता है क्या? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो, जो भी एसेट्स है जो भी एसेट्स है उसे हमें लेना है रीवैल्यूड फिगर पे। तो जो भी एसेट्स हम लोग कंसिडर करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग, वो किस वैल्यू पे होगा? वो हमेशा और हमेशा रीवैल्यूड फिगर पे। मतलब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन ने बता रहेगा, जैसे मान लो अगर लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे फिक्स एसेट्स है 2400। अब नीचे का आपको बता रखा है कि नहीं, इसका जो वैल्यू है ना वो 2800 है फिलहाल। अभी रिवैल्यूड फिगर कितना है इसका? अभी 2800, तो हम लोग वो लेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं बता रखा है यहाँ पर अलग से इन एसेट्स का वैल्यूज, तो हम लोग क्या मानेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है वही हमारा मार्केट वैल्यू, फिलहाल जो वैल्यू है वही है। ठीक, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, जिन एसेट्स का हमें नीचे बताया रहेगा कि इसका ये वैल्यू है, वो कंसिडर करेंगे। जिसका नहीं बताया तो जो बुक वैल्यू है, जो बैलेंस शीट का वैल्यू, हम लोग उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो 31/3/16 और 31/3/17। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स कितना है? फिक्स रेट है हमारे पास 2400, और यहाँ बात करें तो 2600। अब देखो, इन्वेस्टमेंट हमें लेना है, बट कौन सा? सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पार्ट। ठीक है ना, तो कितना आएगा यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट इंटू 25%। क्यों? क्योंकि 75 तो क्या है हमारा, नॉन ट्रेड है, वो ले नहीं सकते उसका हम लोग। तो यहाँ पर 25 और यहाँ 50, बिकॉज 100 एंड 200 था। ठीक ना, चलो इन्वेंट्री 600 और 550। तो इन्वेंट्री 600 और 550। ठीक है, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, कितना ट्रेड रिसीवेबल? ट्रेड रिसीवेबल बस 300 एंड 350। कैश एंड बैंक कितना है? कैश एंड बैंक 400 और 340। ठीक है, 400 और 340। तो ये हमने सारा अभी तक सारा एसेट ले लिया। ठीक है, कितना आ रहा है ये? 2400, 25, 3725। ठीक है, और ये 17 को कितना आ रहा है? 2650, 550 प्लस 350 प्लस 340, ये आ रहा 3890। ठीक है, तो ये हमने सारा एसेट ले लिया, बट इसके साथ साथ लाइबिलिटी भी तो है। देखिए, हमने अगर इतना पैसा समझो अगर लगा रखा है बिजनेस में, इसकी लाइबिलिटी भी तो है ना। तो इन सब पैसे के लाइबिलिटी कितना, वो हटा दो तो बाकी तो हमारा कैपिटल ही है। अगर एसेट्स हमारा 3725 है, तो इन एसेट्स को रेज करने के लिए लाइबिलिटी भी है हमारे पास। तो वो लाइबिलिटी अगर सब पेएबल वैल्यू पे हटा दो सबका सब, अगर तो क्या मिल जाएगा हमारा, कितना कैपिटल हमारा लगा बिजनेस में। ठीक है ना, तो लेस करो सारा लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज पेएबल वैल्यू। बट कौन सा लाइबिलिटी? सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो क्या लाइबिलिटी हमारे पास? 12% डिवेंचर, 200 दोनों में है। ठीक है, देन 80% टर्म लोन, 300, 320।
उसके बाद कैश क्रेडिट 1280 और सॉरी 120 और 80, कैश क्रेडिट ओके। फिर ट्रेड पेएबल 70-60, टैक्स प्रोविजन 30-40, ठीक है। ट्रेड पेएबल 70-60 और टैक्स प्रोविजन 30-40, यही है, ठीक है। चलो निकालो, इससे कितना आ रही है, तो लेस करो इन सबको 3725 से, ये 300 है, 60 मत समझ लेना। 20, 30, ठीक है। 3005, ओके, इसको लेस करो 3890, P190, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, अब ये आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो ये दोनों ही ईयर का ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया है, ये किस डेट पे है, ये इसको हम लोग कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। बट अगर आप बात करो 31/3/17, मतलब ये कौन सा ईयर है हमारा, ये हमारा है 1/4/16 से लेकर 31/3/17, मतलब 16-17 है ये अपना ईयर, ठीक ना। तो अगर ये अपना ईयर 16-17 है, तो जो भी 16 का एंड रहा था, यही क्या बन जाएगा इसका ओपनिंग। बट सम में एक बार आओ तो पूछ देखते हो क्या पूछा हम लोग से। सम में हमसे पूछा है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, ये तो जो हमारा डेट है ये तो है ही, 16 है, ठीक है, ये तो हमारा है ही। साथ में क्या पूछा है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बता। तो एवरेज हमेशा हम लोग को पता है, नॉर्मली एवरेज का मतलब क्या करते हैं हम लोग जनरली इस सब में, हम लोग ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, कि हमारा जो कैपिटल आपको दिख रहा है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ईयर का, ठीक है। तो इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि ये 17 का ओपनिंग है और ये हमारा 17 का क्लोजिंग है, तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा एवरेज, करते हैं। तो 3005 प्लस 3190 बड़े बाई 2, 3097.5, ये क्या हमारा, ये हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले कॉपी कर लो, मैं समझाता हूँ फिर कि ये एवरेज हम लोग क्यों निकालते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से, ठीक है। चलो देखो अभी, तो हम लोग ने ये एवरेज क्यों निकाला, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड समय में एवरेज क्यों निकाला, तो ध्यान से एक बात समझना। हम जब बात कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट निकालने का, तो क्या बोलते थे हम लोग कि जो भी हमारा प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट वो आया कैसे, वो हमारा आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, यही आएगा, सही ना। बट एक बात समझो, हम लोग जब बात कर रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड एक बात, जो हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर दिन पे हो रहा है कि पूरे एक ईयर पे हो रहा है,
पूरे एक ईयर में हो रहा है ना। हम लोग के पास है, आप सिर्फ सोचो हम लोग क्लोजिंग कैपिटल पर ले लेंगे हम लोग, तो वो तो एक पर्टिकुलर डे का है। हमें क्या करना है कि ऑन एन एवरेज कितना रुपया लगाया हुआ था बिजनेस, ये तो बताओ पहले तुम। समझ मारा बात। मान लो पूरे साल में पैसा लगाया हुआ 10 लाख रुपया था, और लास्ट में हमने, और लास्ट मान लो मार्च के मंथ में हमने और 8 लाख रुपया हमने लगा दिया। ये तो 18 लाख दिख रहा है तुमको तो। ठीक है ना। तो क्या ये पूरे साल था क्या ये 8 लाख रुपया? नहीं, पूरा साल 10 लाख रुपया था। तो हमें जनरली जानना पड़ता है कि ऑन एन एवरेज हमारा कितना एम्प्लॉयड था। ठीक है। तो जब हमें ये जानना है कि ऑन एन एवरेज कितना एम्प्लॉयड था, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जनरली हम लोग जो हमारा ओपनिंग में था और फिर जो हमारा ये क्लोजिंग में दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 2। ये क्या निकल जाएगा हमारा, ये हमारा एवरेज कैपिटल। ऐसा नॉर्मली हम लोग रेशियोज में भी देखते थे यार, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 हमारा आता था एवरेज स्टॉक, एवरेज डेटर, ऐसे निकालते थे हम लोग। तो यहाँ भी हम लोग यही करेंगे। ठीक है। बट कहीं कहीं पे हमें दोनों ईयर का डेटा नहीं दिया रहेगा, किसी एक का दिया रहेगा, तो वहां फिर कैसे निकालेंगे हम लोग एवरेज, तो समझेंगे हम लोग। ठीक है। बट फिलहाल कुछ लोग के मन में एक क्वेरी आ रहा है। ठीक है ना। वो क्वेरी ये है कि सर ये आपने क्यों लेस करा, ये 12% डिवेंचर एंड 18% टर्म लोन, ये क्यों आपने क्यों लेस किया? देखो, जनरली बहुत सारे बुक में इसका एक्सप्लेनेशन ये भी दिया हुआ, समझ लो कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, वो ऐसे निकलता है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब फिक्स्ड प्लस वर्किंग कैपिटल, ये भी दे रखा है। तो क्या लॉजिक है हमारा पूरा लायबिलिटी लेस करने का? क्या लॉजिक है हमारा पूरा लायबिलिटी लेस करने का? देखो, हम लोग क्या बता रहे हैं कि हम लोग अपना पैसा, अपना कितना अमाउंट हम लोगों ने लगाया। तो ये तर्क अगर हम लोग नहीं लेस करेंगे, समझो ये 12% डिबेंचर और ये टर्म लोन, मतलब जो भी है लॉन्ग टर्म अगर लाइबिलिटी हम लोग लेस नहीं करते हैं, तो पता है क्या लगता है कि हमें ये पता चल रहा है कि अच्छा कितना कैपिटल इम्प्लॉयड है, पूरा ये बताओ, मतलब कैसा कैपिटल, जो आपने खुद लगाया वो भी, मतलब शेयर होल्डर का फंड भी, प्लस जो बोरोड कैपिटल है वो भी। बट जनरल से एक बात समझो, हम लोग पूछ रहे हैं कितना तुमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, मतलब क्योंकि समझो यहाँ पर जो तुम्हें एसेट्स दिख रहा है, तो जो एसेट्स है इसके रेस्पेक्ट में कुछ लाइबिलिटीज भी तो है। वो लाइबिलिटी तो हमारा यहीं से आ रखा है ना। जैसे एक हमने मान लो कि उधार में अगर एक एसेट खरीदा हमने, ठीक है, ईएमआई पे खरीदा हमने एसेट, और हर मंथ उसका हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो मान लो 50 लाख का हमारे पास एसेट्स है वो, ठीक है, जिसमें 2 लाख हमने डाउन करा है, 48 लाख का हमारा ईएमआई है। तो 48 लाख विदाउट इंटरेस्ट वाले 48 लाख तो हमारा लाइबिलिटी में देखिएगा ना। तो अगर हम तो पूछें तुम्हारा कैपिटल कितना इन्वेस्टेड है, तो ये 2 लाख ना तुमने लगाया ना भाई, एसेट माइनस लाइबिलिटी, ने खुद से तो ये 2 लाख लगाया है ना। ठीक है। तो अपना इंस्टीट्यूट इस बारे में एकदम क्लियर है कि हम लोग क्या करना है, सारा लाइबिलिटीज लेस करना है, बिकॉज हम ये जानना चाहते हैं तुमने अपना कितना रुपया इसमें लगा रखा है, मतलब शेयर होल्डर्स का फंड कितना, अगर हम लोग बात करें कंपनी के रेस्पेक्ट में तो। ठीक है। हाँ, वहाँ इक्विटी शेयर आएगा, वहाँ प्रेफरेंस शेयर आएगा, रिजर्व का सारा पैसा वहां पर आएगा, ये सब लेंगे हम लोग। ठीक ना। तो दैट्स है क्या हम लोग यहाँ पर इसकी हैं। हाँ, आपने हो सकता है आपने 11 12 या फिर इंटर में कहीं पे कैपिटल वर्ड निकालते वक्त आपने नहीं लेस किया था इनको, तो ठीक है। अभी हम लोग को ये समझना है कि ये हम लोग को लेस अब करना है। ठीक है ना। और इसमें हमारा क्यों लेस करना है, अभी हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं आप ये बताओ कि आपका खुद का कैपिटल कितना इन्वेस्ट है, मतलब ओनर्स का फंड इसमें कितना है, उस पर हम लोग भी बात करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का। ठीक ना। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अब हमें जानना है कि यहाँ पर अगर दोनों जगह नहीं रहा तो फिर कैसे सर फाइंड आउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने इसी बारे में है, और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये सारा हमारा एसेट्स देके रखा है, और साथ ही साथ हमारा इतना लाइबिलिटीज है, बाकी तो ये हमारा शेयर होल्डर्स का फंड ही दिख रहा है। ठीक है। ओके। अदर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ये बैलेंस दिया है किस चीज़ का, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स का। अब इसका क्या काम है, क्यों, ये हमें दे रखा है यहाँ पर, हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है। फिलहाल जैसे निकालते हैं हम लोग कैपिटल बट, मतलब उसे निकालेंगे हम लोग, बट यहाँ पर हमारे पास एक ही ईयर है, 31 मार्च 17, यहाँ 16 नहीं है, तो एक ईयर है तो वही निकालते हैं। चलो
कैलकुलेशन ऑफ, लिखो मेरे साथ साथ, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये क्या निकाल लिया हम लोग अभी, एज ऑन 31 मार्च 17, मतलब ये क्या निकलेगा हमारा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सारा एसेट्स और लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, कितना सा लैंड एंड बिल्डिंग, 5120, और प्लांट इन्वेस्ट 10870। ठीक है, सब कुछ रुपीज इन लैक्स है, ठीक है ना, फिलहाल हमें समझते हैं वही। फर्नीचर 2700, व्हीकल 200, फर्नीचर 2700, और व्हीकल 2700, ट्रेडिसेबल 450, इन्वेंट्री 700, ट्रेडर्स 450। ठीक है, और कैसेट बैंक है 2340 का। ठीक ना, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सारा एसेट्स आ गया। अब हमें यहाँ से लाइबिलिटीज को लेस करना है, जितना भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है, ठीक है ना, लेस कर, ये सारा एसेट्स है हमारा, इसको लाइबिलिटीज को पहले लिखो, ये कितना रहा, 5120, 10870, 2700, 200, 340, तो ये हमारा 22380। ठीक ना, ओके। कुछ ज़्यादा ऐड कर दी, 510, 10870, ठीक है, 22380, लेस करते हैं इसमें से हम लोग अब हमारे लाइबिलिटीज़ को। क्या क्या है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है हमारे पास 4500 का टर्म लोन, कैशक्रेड 560, क्रेडिट ट्रेड पेबल 200, ट्रेड पेबल 200, ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स 100। देन सब लेस करो इन सबको, 4500, 560, 1720, ओके। तो ये हमारा आ गया 1720, तो ये क्या है, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो सर ओपनिंग बता दीजिए, निकाल लेते हैं एवरेज। ठीक है, वो तो निकल ही जाएगा, बट इस सम में ओपनिंग का इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिया हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, समझो। हमारे पास यहाँ पर होता है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहाँ आता है ये क्लोजिंग
एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड जनरली लेते हैं क्या हम लोग, शेयरहोल्डर्स का फंड, यही नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, तो ये ओवर द ईयर चलते जाता है ये। तो ये जो घटता बढ़ता है जनरली हम लोग क्या मानते हैं, अगर नया कोई शेयर वगैरह इशू नहीं हुआ तो ये जो भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ओपनिंग क्लोजिंग में, क्या मानते हैं यहाँ पर कि जो हमारा इस ईयर में प्रॉफिट हुआ है ना, उसी को से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो प्रॉफिट देखो जनरली हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं यहाँ पे मिडिल, मतलब एवरेज चाहिए अपने को। ठीक है ना, यहाँ तक का चाहिए। तो एक काम करो ना, यहाँ तक का प्रॉफिट जो है वो निकाल लो और ओपनिंग में ऐड कर दो, आ जाएगा। या फिर क्लोजिंग से हाफ लेस कर दो, एक ही तो बात है। मतलब बोलना क्या चाह रहा हूं मैं कि आपका जो पूरा ईयर में प्रॉफिट हुआ है ना, ठीक है, तो वो आपका ओपनिंग को क्लोजिंग बना रहा है, मतलब ये प्रॉफिट का डिफरेंस है ना। तो ये आपके ओपनिंग से क्लोजिंग कैसा बन रहा है आपका, ये आपका बन रहा है इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या बोलना चाह रहे हैं, अभी यहाँ पर क्या अच्छा रहेगा, आप क्लोजिंग से हाफ लेस कर लो तो आपका निकल जाएगा क्या, आपका आपका निकल जाएगा यहाँ पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सम में आपको ये तो बताया रहेगा या फिर ये बताया रहेगा आपको कि आपका इस ईयर में प्रॉफिट कितना है, तो आप क्लोजिंग निकाल लिया आपने, हाफ उसमें से लेस कर दो। या फिर अगर ये नहीं बताया तो आपको इनडायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि आपका रिजर्व एंड सरप्लस में इस साल का इंक्रीमेंट कितना हो, बिकॉज आपका प्रॉफिट जाता ही कहाँ है, रिजर्व सरप्लस में। तो मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा ओपनिंग बैलेंस में 5 था और अभी आपको 20 दिख रहा है, दोनों रिजर्व सरप्लस सब कुछ मिलाकर, अगर तो यहाँ पर 15 हमने इस साल कमा कर वहां डाला है ना, ये 15 हमारा प्रॉफिट है, मतलब इसका हाफ करो 7.5। तो ये अमाउंट हमारा इस साल का प्रॉफिट का हाफ है, इतना लेस कर देते हम लोग यहाँ से। तो हमारा ऐसा इन्फॉर्मेशन कुछ दिया हमें यहाँ पर, आओ देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बताया नीचे हम लोग को, इन्फॉर्मेशन ने बताया था हमें कि 480 लाख का क्या था हमारा पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस था, और अभी बैलेंस कितना है पीएनएल में, 3000। मतलब इस साल इंक्रीमेंट कितना हुआ अगर मैं बोलूँ तो 3000 माइनस 480, और रिजर्व इतने पैसा पीएल से जाता है वहीं से ट्रांसफर हम लोग करते हैं। तो 450 यहाँ पर आपको दे रखा है ओपनिंग में, और यहाँ पर है 3020। तो 3020 माइनस 450, तो ये अगर अपन निकालते हैं 2520 और 3020 माइनस 450, 2570, दोनों ऐड करते हैं अगर हम लोग 5090, ये आपका इस साल का प्रॉफिट है। तो इसका हाफ जो भी आ रहा लेस कर दो अपने क्लोजिंग कैपिटल ब्लड से, सही ना। चलो, तो लेस हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट, तो कैसे आएगा ये, हमारे पास कितना था क्लोजिंग, क्लोजिंग था हमारे पास 3020 और 3000, 020 और 3000, ये हमारा क्लोजिंग है। ओपनिंग दोनों से घटा दो, 480 और 450, इसका हाफ 2545। तो ये अगर इसमें से लेस हो जाए तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, 17020 14475। ठीक ना, तो ये 14475 क्या है हमारा, ये यही हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक ना, चलो देख लो इसे एक बार करो। ये समझ में आया क्यों हमने ऐसा किया, हम लोग एवरेज क्यों निकाल रहे, हम लोग एवरेज क्यों निकालते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर दिन पे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, पर्टिकुलर दिन पे हम लोग अर्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओवर द ईयर हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रखा है, ठीक है ना। तो अप्स एंड डाउन हो रहा है, तो हम लोग क्या मानते हैं जनरली ये प्रॉफिट के वजह से ही या लॉस की वजह से ही हम लोग का चेंजेस ही हो रहा है, मतलब
जो भी इफेक्ट है इसका पेनल, क्यों, नया कोई शेयर वगैरह इशू तो हुआ है नहीं ना, बाईबैक हुआ है, तो हम लोग क्या मानेंगे, यही जो है हमारा। ठीक है, तो दैट्स वाई अगर अपने को दिया हुआ है ओपनिंग डिवाइड बाई 2 कर लेंगे हम लोग, मतलब ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगर ये अवेलेबल है तो डोंट डिवाइड बाई 2 करके निकाल लेंगे हम लोग। लेकिन अगर नहीं है तो क्लोजिंग अपने को पता है, लेस क्या कर देंगे हम लोग, हाफ ऑफ करेंट ईयर्स प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट हटा दो, हाफ तो आ जाएगा अपने को एवरेज, ठीक ना। चलो कर इसको। फटाफट फटाफट। चलो आई थिंक हो गया सबका, बढ़ते हम लोग आगे अब। ठीक है, देखो, तो हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला। कैपिटल एम्प्लॉयड ये जो मेथड से हम लोग ने निकाला उसे हम लोग कहते हैं एसेट्स मेथड या फिर नेट एसेट मेथड। हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक और तरीका है, आंसर उससे भी सेम ही आएगा। आपको किससे निकालना है, जिससे मन करे निकालो, कोई दिक्कत नहीं, इंस्टीट्यूट आपको दोनों अलाउ करता है। ठीक है, आंसर सेम आया क्या, ऑब्वियस सा बात है आंसर सेम आएगा। अगर आपको दोनों में से कोई भी तरीका अलाउ करने कर रहा है इंस्टीट्यूट अगर, तो मतलब आंसर सेम ही आएगा, ऑब्वियस सा बात है। हाँ कहीं कहीं डिफर करता है बट इस केस में नहीं करेगा। चलो, जैसे यहाँ देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था अभी। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, ध्यान से एकदम ध्यान देना, ठीक है, लॉजिकल समझ में आएगा एकदम अच्छी तरह से। हमने क्या किया, सारा एसेट्स लिया, हाँ सर, लेस किया हमने सारा लाइबिलिटी। तो तुम्हारा ध्यान दो अगर यहाँ पर, हमने तो किया क्या, हमने ये सारा एसेट लिया, ठीक है, और लेस किया है सारा का सारा लाइबिलिटी। तो अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी को ले ले तो काम नहीं हो जाएगा क्या, बात समझ रहे हो मेरा। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी को कंसीडर अगर कर लेते हैं तो भी तो अपना काम बन जाएगा। हाँ पर ध्यान रखना, अगर तुम सिर्फ इसको कंसीडर कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर सब कुछ ऐड हो गया और यहाँ पर सब कुछ लेस हो गया, ये बस हमारा। तो इसमें कुछ ऐसा एसेट्स होगा जो हम लोग को नहीं लेना है, जैसे ये इन्वेस्टमेंट, इसका हमें पूरा पार्ट नहीं लेना था, हाँ लेना था बट पूरा नहीं लेना था। तो अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो, इसको हम लोग कहते हैं लाइबिलिटी मेथड, अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो तो जो भी चेंजेस करना है यहाँ पर ना, आपको यहाँ से अब लेस करना पड़ेगा, ऐसा वाला चीज जो आपको, मतलब यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने इसको यहाँ पर देखो 25 ही कंसीडर किया था, यहाँ 50 ही लिया था, मतलब यहाँ पर 75 हमने क्या किया, इग्नोर किया था ना। बट अगर आप यहाँ वाला मेथड आप फॉलो कर रहे हो, लाइबिलिटी मेथड, तो यहाँ पर अपने आप ये सब कुछ ऐड हो गया और ये सब कुछ लेस हो गया। ये पॉइंट क्लियर है। तो जब भी कभी हम अगर लाइबिलिटी मेथड को चूज कर रहे हैं ना, तो हमें ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा। और कहीं कहीं तो सब में ऐसा ही रहेगा कि आपको लाइबिलिटी मेथड से ही करना है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा एसिड मेथड को चूज करने का। ठीक है, इसलिए वरना हम लोग इग्नोर कर सकते थे इसको, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, फिलहाल हमारे काम आएगा ये चीज। ठीक है ना, तो देखते हैं हम लोग आंसर से आता है कि नहीं फिलहाल अभी करके ऐसा। चलो।
तो किसी एक का निकालते हैं, इसे लिखो यहाँ पर 1800 प्लस 6 और 680 कहाँ रही है, 3030 आएगा। ठीक है, 380 और लेस करेंगे 75, क्यों, क्योंकि हमने 25 ही सिर्फ कंसीडर करना है अपने को, तो हटाओ यहाँ 75, ये आ रहा है 3005। तो आओ चेक करते हैं हम लोग, आया था अपना, आया था, ठीक है। अरे सर ये तो सेम आ गया, ऑब्वियस सा बात है सेम ही आएगा, और ये बहुत ही कम टाइम लेगा आपका, ये भी ध्यान रखो। आपने इतना सारा एसिड ऐड किया, फिर इतना एल्बिटी लेस किया, ऐड ऐसे करो ना, ठीक है। और एक करके देखते हैं आता है कि नहीं सर। 18 624 3340, 3340 लेस करें कितना हम लोग 150, बिकॉज 200 में से हम लोग 25% कंसिडर किए थे, तो 75 नहीं किए थे, हटाओ इसमें से 3340 3190। लेट मी चेक, था क्या अपना ऐसा, ओ वाओ, क्लियर है चीज, कैसे हम लोगों ने किया इसको। तो देखो, तुम कोई मेथड फॉलो करो, आंसर वही आने वाला है, बट लाइब्रेरी मेथड धीरे धीरे आगे चल देखेंगे हम लोग, कुछ एक चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना, और हर चीज़ लॉजिकली समझेंगे एकदम, कोई दिक्कत नहीं है अपने, ठीक ना। चलो, अपने पास एक और क्वेश्चन है इसको लेकर, 5 नंबर, इसको हम लोग अभी दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। देखो, find out the average capital employed of ND Limited from its summarized balance sheet as on 31st March 17। ठीक है, क्या क्या पूछा हमें, क्या पूछा यहाँ पर, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर देखो एक ही हमारे पास है ना, एक ही साल है अपने पास, और यहाँ पर कहीं पे ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बताया नहीं हमें, हाँ बट सर बैलेंस दे के रखा है, तो वहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, वेरी गुड। चलो आ जाओ, तो यहाँ देखो, कल निकालते हैं एसेट में, ठीक है, एसेट जो हम लोग सीखे थे। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, व्हीकल्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये देखना पड़ेगा हमें। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक, ओके। लाइबिलिटीज में क्या क्या है हमारे यहाँ पर, शेयर होल्डर्स का फंड का चीज है, यहाँ पर देख रहे सब चीज, ठीक है। सिक्योर्ड लोन, यहाँ पर क्या क्या सिक्योर्ड लोन में 16% डिवेंचर, 60% टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, प्रोविजन, ये सारा का सारा क्या हमारा लाइबिलिटी है, ठीक। बट ध्यान दो यहाँ पर, ये जो तुम्हें डिविडेंड पेबल है ना, लाइबिलिटी तो ये भी है, डिविडेंड पे करना है, बट क्या ये आउटसाइडर का लाइबिलिटीज है कि ओनर का ही लाइबिलिटी, ये बात समझो। फिलहाल ये जो डिविडेंड हम लोग देते हैं ना, ये भाई डिविडेंड हम लोग किसी डिवेंचर होल्डर को नहीं देते हम लोग, डिविडेंड किसको देते हैं हम लोग, वेरी गुड, शेयर होल्डर्स को देते हैं हम लोग। तो शेयर होल्डर्स तो हमारा अपना ही लोग है ना, हमारा अपना ओनर ही है भाई, तो ये आउटसाइडर्स नहीं है, बस है हमारा। और यहाँ पर डिविडेंड जो अपने देख रहे हैं यहाँ पर, ये ऑब्वियस सा बात है, डिक्लेयर्ड है, डिक्लेयर्ड डिविडेंड हम लोग उसको बोल रहे पेएबल है, बट जो भी है तो अपना ओनर का ही, क्या ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, तो नहीं सर। तो अगर हम लोग एसेट मैनेजमेंट हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये जो हमारा अमाउंट है, इसको समझने के बाद जो भी हमारा अमाउंट आएगा, हम लोग इसमें जब लेस करेंगे ना, तो ये अमाउंट मत लेस कर देना, ये बात क्लियर है, क्या लेस होगा, सिर्फ ये सब चीज, ठीक ना। चलो देखते हैं इसको हम लोग, नंबर था 5, पेज नंबर 3। ओके, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे थे हम लोग, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय, एवरेज पूछा ना हमने, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले निकाल रहे हम लोग, चलो एसेट, एसेट मेथड क्या है, तो लेते हैं हम लोग फिक्स रेट अपना सारा, जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल दे रखा ना, एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, कितना है लैंड एंड बिल्डिंग,
25 प्लांट एमएस में 80.25 25 प्लांट मशीनरी 80.25 देन फर्नीचर 5.50 व्हीकल 5 फर्नीचर 5.50 व्हीकल 5 ठीक ना। उसका बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट देखो ना, मैंने बताया यहाँ पर कि नॉन ट्रेडिंग कितना है 20% ऑफ टोटल, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं कि हम लोग तो दो क्या है नॉन ट्रेडिंग, तो बाकी 8 अपना ट्रेडिंग है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, फिर इन्वेंट्री और ट्रेड रिसेबल कैश एंड बैंक 6.75 4.90 ट्रेड, और लास्ट में क्या है 10.40 कैश एंड बैंक। डन। तो ये है हमारा सारा एसेट्स, और कुछ नहीं बताया तो हम लोग क्या मान रहे हैं, जो भी है यहाँ पर सब कुछ रीवैल्यूड फिगर पे है, ठीक ना। चलो, तो ये हमारा आ गया, कुछ हम लोग ऐड कर रखते हैं कितना आ रहा है यहाँ पर 25 7 4.4 145 ठीक है, माइनस जो भी हमारा आउटसाइड लाइबिलिटीज है, इस लाइबिलिटी हमारे पास डिवेंचर और टर्म लोन 5 और 18 ठीक है, फिर कैश क्रेडिट और ट्रेड पेपर्स 13.3 और 2.7 13.3 और 2.7 ठीक है। और कुछ है क्या लाइबिलिटीज में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 6.40 प्रोविजन ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग को देखना पड़ेगा कितना आ रहा है लेसर कब 23 10.7 तो 100.4, ये क्या आ गया अपना, ये अपना आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, बट ये कैसा है, वेरी गुड, ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें क्या लेस करना पड़ेगा हम लोग को अभी, हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। और देते हैं हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट क्या है अपना, सर पता अपने को सर, बताओ बताओ क्या है, ये पेनल है ना सर, हाँ ठीक है, इसका बैलेंस होगा देखिए ऊपर, ओके 19.5, तो पेनल में चेंजेस लिखते हैं, चेंजेस वही है हमारा प्रॉफिट, चेंजेस इन पीएनएल और रिजर्व्स कितना कितना है, तो पीएनएल में चेंज हुआ है हमारे पास 19.5 माइनस 8.2, 19.5 माइनस 8.2 7.3, ये चेंजेस है, ओके 6.5 ये ओपनिंग था हमारे पास, और ये हमारे पास कितना है
12 मतलब 5.5 का चेंजेस है यहाँ पर भी। हाँ सर, बस अब हाफ कर दोनों काट कर। रुको थोड़ा सब्र करो। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे। अब यहाँ पर जो डिविडेंड दे के रखा है, ये डिविडेंड डिक्लेयर कहाँ से हुआ होगा? मतलब प्रॉफिट से। ऑब्वियस सा बात है ना। तो ये जो तुमको दिख रहा है यहाँ पर 8 पॉइंट, ये तो ओपनिंग था। तो ये डिक्लेयर करने के बाद है ना तुमको दिख रहा है बैलेंस यहाँ पर भाई। ये बस समझ मारा। मतलब प्रॉफिट भी जो डिक्लेयर हुआ है वो इस साल का प्रॉफिट से हुआ है। तो जो डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ है इस साल के प्रॉफिट से ही हुआ है। और हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि हाफ ऑफ जो प्रॉफिट बच गया उसका, रिटेन प्रॉफिट का बात नहीं कर हम लोग। रिटेंशन का प्रॉफिट का बात नहीं कर रहे हाँ इतना रिटेन हुआ बस इतना लिखो। हम बोलते हैं हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। तो करंट ईयर प्रॉफिट में तो ये भी कमाया होगा ना सर, इक्विटी का प्रेफरेंस। अरे बाबा दोनों दोनों ही पैसा तो वहीं से निकला होगा ना, पीएनएल से ना। ये बस समझ मारा। तो यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर कितना, 10.9। अब इन तीनों को ऐड कर बताओ कितना आ रहा है। ऐड आ रहा है सर 27.7। हाँ अब इसका हाफ ऊपर। ठीक है। 13.85। ऊपर कितना आता है? 100.4। तो ये 100.4, 13.85, 86.55। क्लियर है अच्छी तरह से एकदम अब? हाँ सर एकदम से क्लियर है। वेरी गुड। चलो फटाफट इसको एकदम कॉपी करो। सर एलबीडी से बना के दिखा दो। दिखाते पहले इसको करो, दिखाते वो भी दिखा। ओके क्या? चलो बढ़िया गया। सर बढ़िया आ गया। ठीक है। अच्छा अभी लाइब्रेरी में ऐड करना था ना, क्या वो करके आंसर आता है कि नहीं से। तो वही आएगा। फिर भी देख लो। ठीक है। क्या क्या लेना हम लोग को इसमें? पूरा से होल्डर फंड
ठीक है। जैसे होल्डर फंड में इक्विटी से कैपिटल आएगा, कितना है इक्विटी से कैपिटल? 50, और प्रेफरेंस शेयर है अपना। ठीक है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, कितना आ रहा है ये? 12 और 9, पीनल पे ना, और 90। ठीक है, ये तो है ही ना, तो हमारा है ही ये तो। बट अगेन, जो ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर डिविडेंड पेएबल, ये भी 3 लोग का है, लोग का है ना, ये भी तो, ये 10.9। ठीक है, तो वो भी ले लो। ठीक, सारा आ गया। ओके, ऐड करो इन सबको पहले। कितना आ रहा है? 102.4। ठीक है। बट जैसे ही हम लोगों ने सिर्फ देखो इसको और इसको लिया ना, ये सारा आ गया और फिर यहाँ लेस सब हो गया। ठीक है। बट इस सारा नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। यहाँ पर 2 लाख का हमारा क्या था? नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट था। अच्छा हाँ सर, है ना, तो हटाओ उसको यहाँ से, लेस करो, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। और देखो ये फिगर आ गया वापस से अपना, इसके बाद यही चीज लेस होगा तो ये आ जाएगा। ठीक ना? 30 सेकंड बस, जल्दी। चलो, डन। एक बार आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। ओके, ये तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, 8 मार्क का आया हुआ तुम्हारे एग्जाम में। ठीक ना? फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन दिस डेट आर obtained फ्रॉम द अकाउंट बुक ऑफ गुन्नू लिमिटेड। क्या क्या है? 200 lakhs हमारा शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर इंटू 10 मतलब 2000 लाख। ठीक है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कितना है? 1000 का। रिजर्व्स, पीएनएल, डिवेंचर्स, क्रेडिटर्स, गुडविल। गुडविल ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है, देखते हैं क्या करना है इसका, पहला बार है। लैंड एंड बिल्डिंग 2500 का। प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट्स इन 10% स्टॉक। ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, कैश एंड बैंक और प्रीलिम एक्सपेंस, ये भी अलग है। ठीक है, दो चीज़ दिखा, हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग इसके बारे में अभी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखा है, बट नॉमिनल वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट का है वो 500 है, और मार्केट वैल्यू 520 है। देखो अपने को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने ऐसे भी लिखने वाले नहीं है इसको, इन्वेस्टमेंट्स हम लोग ऐसे लेने वाले नहीं, इसको हटाने वाले हम लोग ऐसे भी। हाँ, अदर एसेट का वैल्यू है तो वो बताओ। ठीक है, उधर देखो फॉलोइंग एसेट्स जो है ना, ये भी रिवैल्यू हुआ है। क्या क्या? लैंड एंड बिल्डिंग को रखा गया है 3200 पे। लैंड एंड बिल्डिंग था कितना? लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास था 2500 का, मतलब 700 का चेंजेस तो हुआ है। ओके ओके, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 1800 का है, और प्लांट एंड मशीनरी यहाँ कितना हमारे बैलेंस शीट में हमारे पास 1500, मतलब यहाँ भी 300 का एडिशन हुआ है। ठीक ना? ओके। स्टॉक इन ट्रेड हमारे पास 1450 का यहाँ पर रिवैल्यूड है, यहाँ पर कितना था स्टॉक इन ट्रेड? 1600, मतलब यहाँ पर लेस हुआ है 150। ठीक है। और डेटर्स कितना है? 360, यहाँ पे कितना है? अभी 40। रिवैल्यूएशन हुआ है सबको।
ठीक है, तो इन सबको रिवैल्यूड फिगर पे लेंगे। लेकिन जिसके बारे में कुछ नहीं मान लो बता देना, मान लो ऐसे प्लांट में वाला कुछ नहीं बोलता, हम लोग क्या मानेंगे? तो दिया है वही लेना है हमें, जो दिया है हमें वही कंसीडर करना है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स ऑफ द कंपनी बोल रहा है, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है अपने पास, कंपनी के पास 24 lakhs है। ओके, तो टैक्स लेस करना पड़ेगा, रेट बताओ, रेट देखो बता रहे 30%। ठीक है, क्योंकि हम लोग अगर निकालेंगे सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए अपने को ना। यहाँ बोला फेयर रिटर्न, जो रिटर्न है नॉर्मली कितना है वो 12%, और क्लोजिंग कैपिटल पे निकालने बोला, तो हम लोग को वो सब करना नहीं है, हाफ ऑफ करंट ईयर है। ठीक है, क्लोजिंग पे निकालने बोल रहा है, वही कर लेंगे हम लोग। गुडविल में वर्ड 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब 2 year लोग को नंबर ऑफ ईयर परचेज लेना है, और कह रहे हैं हम लोग को सुपर प्रॉफिट अपने को। ठीक है, चलो निकालते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहला काम कैपिटल पर निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, जो कैपिटल पर निकालना हम लोग को, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो गुडविल आया था, ये गुडविल, ये जब कुछ नहीं बताया तो सब में कहता है क्या मानेंगे हम लोग कि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल ही है, और इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं, बिकॉज हमारे लोग इसको एसेट नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये कंसिडर होगा नहीं। हाँ, अगर ये परचेज गुडविल होता तो एसेट में काउंट होता, नॉर्मल जैसे बाकी एसेट है ये भी काउंट होता। बट ये परचेज गुडविल नहीं है, ऐसा कहीं बताया नहीं हमें। अगर रहेगा तो पता है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ये बता देगा, द गुडविल सोन इन द अबव इन द परचेज्ड ऑन दिस डेट। टाइम आ रहा है, तो ऐसे बताएगा हम लोग को ये गुडविल जो है ना परचेज्ड है, नहीं बता तो हमसे क्या मानेंगे हम लोग कि ये सेल्फ वाला ही गुडविल है, और उसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये काउंट नहीं होगा। दूसरा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कोई भी बैलेंस शीट में अगर एक्सपेंस दिख रहा है, ठीक है ना, मतलब पेबल और ये सब नहीं है, रिसीवेबल मतलब ऐसा नहीं कि प्रीपेड है, ये सब जो एक्सपेंसेस दिखता है मैंने अपन ना, ये सब लॉसेस और कुछ नहीं, ये सब का हम लोग क्या बोलते हैं, इन सबको हम लोग फिक्टिशियस एसेट, तो ये है और कुछ नहीं, ये लॉसेस है। तो ये लॉसेस हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई एसेट्स नहीं है, इसे बेचे कुछ तुमको मिलने वाला नहीं है, रियलाइजेबल वैल्यू कुछ नहीं इन लोगों का, हम लोग पे कर चुके हैं, धीरे 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 राइट ऑफ कर रहे हैं, बस ये क्या है हमारा एक फिक्टिशियस एसेट है, ये लॉसेस है। ठीक है ना, एसेट नहीं है ये, तो ये भी कंसीडर नहीं होगा। ठीक, चलो, तो जो हम लोग को दे रखा फिगर रिवैल्यूड, हम लोग उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और जिसके बारे में रिवर्स रिवैल्यूड फिगर नहीं पता होता वो क्या करते हैं हम लोग, बुक वैल्यू लेते हैं हम लोग, जो अभी तक हम लोग करते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 9, पेज 5। टू कैलकुलेशन ऑफ, चलो, तो लैंड एंड बिल्डिंग 200 लेना हम लोग को, प्लांट एंड मशीनरी 1800 था, ये कंसीडर नहीं करना अपने को। स्टॉक इन ट्रेड और डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड है 1600 और डेटर्स 400। स्टॉक इन ट्रेड कितना हम लोग को लेना था, 1450। हाँ, तो 1600 बुक वैल्यू में वो, बट रिवैल्यूड हुआ था। और डेटर्स लेना यहाँ पे 360। ठीक है, ये सब आ गया। अब कैश एंड बैंक कितना है 220, वो तो वही लेंगे हम लोग। और कुछ है क्या एसेट्स, तो एसेट में तो और कुछ नहीं है, ये हमारा एसेट नहीं है। ठीक है, कुछ ले लिया हमने, चलो ऐड करो सबको। 4200 प्लस 1800, और कितना है 1450, 360 और 2, ये कितना आ रहा हमारा 9010। ठीक है, लेस करो यहाँ से सब लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटी जो हमारा आउटसाइड लाइबिलिटी है। ठीक है, या करंट या फिर नॉन करंट, क्या क्या है, डिवेंचर्स है, बस दो ही है क्या, 1800 और कुछ नहीं है। बढ़िया, 12% डिवेंचर, 7210, ये क्या आ गया अपना, ये आ गया अपना कैपिटल एम्प्लॉयड। और क्लोजिंग लेना है और कुछ मांगा दो, क्लोजिंग पे निकालना अपने।
ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सर एकदम। ओके गुड। अब अब हमें चाहिए होगा क्या, हमारा चाहिए एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कितना है, वर्किंग नोट टू का अपना ये 1 था, रोटेशन ऑफ, अपने को एवरेज प्रॉफिट दो करके दे रखा है, बट वो बिफोर टैक्स है, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है यहाँ पर, 24 लैक्स, सॉरी 2400 लैक्स। और ध्यान समझो यहाँ पर, ये जब प्रॉफिट निकाला गया होगा ना, इसमें पीएल का सारा आइटम लिया गया होगा ये प्रॉफिट कंसिडर करते वक्त, बट उसमें अगेन ये नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, इसका इंटरेस्ट भी तो आया होगा, ये 10%। कितना है ये 500, बट हमें क्या चाहिए नॉमिनल वैल्यू, तो हमने बोला 500 ही है, बिकॉज देखो जब भी हम लोगों को कभी इंटरेस्ट मिलना होता है फिर पे करना होता है ना, तो भले ही तुम पार पे प्रीमियम पे किसी पे भी मतलब नॉर्मली डिस्काउंट पे करो प्रीमियम पे करो, हमेशा नॉमिनल वैल्यू में जो पार वैल्यू होता है ना उसी पे हम लोग को पे क्या करना पड़ता है, हम लोग को इंटरेस्ट या फिर रिसीव होना तो उसी पे होना है, ठीक है। तो यहाँ पर 50 हटाओ इसको यहाँ पर, तो 500 क्यों लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट में कंसिडर किया होगा, इंटरेस्ट मिला होगा अपने को, हटाओ इसको यहाँ से। लेस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 5 था ना, तो अभी आया 2350, इस पे लेस करो अब टैक्स, 30%, कितना अमाउंट 2350 पे 30%, 1645। अब कुछ लोगों के मन में एक डाउट आ गया होगा अभी तक, सर जैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट था है ना, इसको हम लोग हटाया यहाँ पर, हाँ सही एकदम हटाया, इसका हम लोग रिटर्न में भी नहीं लिया इसको हम लोग, हाँ सर, सर वैसे ही यहाँ डिवेंचर भी तो था, इसका भी तो इंटरेस्ट हमने पे किया होगा। देखो आप एकदम सही समझ, एकदम आपका सोच सही है कि इसको भी तो रिमूव करना था, मतलब इसको ऐड बैक करना पड़ेगा ना, बिकॉज ये भी तो खर्च में आया होगा हमारा, एकदम सही सोच रहे हो। और हम लोग लेंगे भी सारा क्वेश्चन से, बट इसमें इंस्टीट्यूट कंसीडर नहीं किया हमें सोल्यूशन देते वक्त, बिकॉज ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है, तो हम अभी इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हैं। नॉर्मली अगर तुम लॉजिकली बात करेगा ना तो ऑब्वियस सा बात है, ये हमारा ऐड करना मांगता था इसको, क्यों ऐड करना अपने को, क्योंकि भाई ये इंटरेस्ट पे हुआ होगा और ये ट्रेडिंग आइटम नहीं है, सही ना, ठीक है। तो फ्यूचर मेंटेनेबल में ये नहीं आना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट कंसिडर किया तो हम लोग फिलहाल अभी उसको कंसिडर कर रहे हैं, बट लॉजिकली बात करोगे तो ये नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब ये एड बैक होना चाहिए था। ओके, तो निकालते हैं गुडविल हम लोग, तो गुडविल क्या चाहिए हम लोग को, सुपर प्रॉफिट चाहिए हम लोग को, तो सुपर प्रॉफिट, ठीक ना, जो कितना आ रहा है, तो पहले निकाल लो एवरेज, जो हमारा है यहाँ पे 1645 माइनस माइनस 7210 का 12% बोला था ना सब में अपने को, आई होप 12% था, चलो कितना आ रहा है 12%, 1645 2, 779, मतलब 780 अप्रॉक्स हमारा क्या है ये गुडविल है हमारा यहाँ, सॉरी सुपर प्रॉफिट हमारा यहाँ। तो गुडविल कितना आएगा, 2 years परचेज है, तो 1559.6, ये हमारा यहाँ पर गुडविल है, ठीक है। देख लो बहुत ज़्यादा ही आसान है ये, ठीक ना। तो बस एक इसमें ट्रिकी था ये वाला पॉइंट कि क्या करना है इसका, हमें आ गया डिवेंचर वाला, तो आप ले भी सकते हो, लॉजिकली वही सही है, लेना चाहिए अपने को, बट मैंने यहाँ पे इग्नोर किया फिलहाल बिकॉज इंस्टीट्यूट सोल्यूशन में अपना नहीं दे रखा, और ये अपना इंस्टीट्यूट का ही ये सोल्यूशन है, ठीक है। चलो, तो फिलहाल हम लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, फिर हम लोग मिलेंगे अपने पार्ट 2 में, जहाँ पर हम लोग और भी सम्स हम लोग अभी करने वाले हैं, सुपर प्रॉफिट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय।